Assalamu alaikum ji, dear students, welcome to Pakistan Academy. This is Asnad. I started this channel after seeing Indians. They did lot of work on accounting. It is requested to you to subscribe my channel, like my channel. If you like my videos, then like my channel and also comments on my videos, whether positive or negative. अगर आपको अच्छा लगे कि ये आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो पॉजिटिव कमेंट्स करें, और अगर बुरा लगे यानी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आए तो जरूर इस पे कमेंट करें। और लास्ट चीज, हम बीकॉम की जो क्लासेस हैं और आईकॉम की वो दे रहे हैं, जिसमें हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो है कि अगर कोई स्टूडेंट एक फुल कोर्स करेगा हमसे तो 6,000 रुपीज उसे पे करना पड़ेंगे। अगर चैप्टर वाइज वो हमसे लेक्चर लेना चाहे तो 1,000 रुपीज यानी एक चैप्टर के होंगे, और अगर वो दो कोर्सेज इकट्ठे पड़ेगा तो फी 6 की बजाय 5,000 ईच यानी 10,000 हो जाएगी। और हाफ चैप्टर जो है वो बिल्कुल फ्री है। अगर एज अ डेमो क्लासेस हाफ चैप्टर कोई भी स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करे, हम उसको भेज देंगे उसके लेक्चर्स। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वीडियोस आपके लिए शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे कि जब डिबेंचर्स के हवाले से, और डिबेंचर्स में ना एक दो चीजें मैं आपको बताऊं। जब भी रिडीम डिबेंचर होगा तो उसकी ये एंट्री होगी रिडीम की। जब भी डिबेंचर क्या होगा, रिडीम होगा, उसकी क्या एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। डिबेंचर अकाउंट क्यों डेबिट होगा? डिबेंचर अकाउंट इसलिए डेबिट होगा कि लाइबिलिटी कम हो रही है। क्यों क्यों डेबिट होगा? क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। इसी वजह से एक डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए आप? डिबेंचर क्यों जब रिडीम होगा, डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ, एसेट कम हुआ, और डिबेंचर इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि लाइबिलिटी कम हुई। अच्छा, इसके साथ ना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जितने आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उनका आपने इंटरेस्ट निकाल लेना है। जितने आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट निकाल लेना है, और उतने पीरियड का निकालना है जितने पीरियड के लिए उनका एक्रूड या पेएबल है। यानी जितने, ऐसा देखे ना, अगर हम इंटरेस्ट रिडीम कर रहे हैं, सपोज हम मार्च में, तो 3 माह का इंटरेस्ट ड्यू होगा। सपोज अगर हम अगस्त में कर रहे हैं तो 2 माह का होगा। क्योंकि याद रखें, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट 2 दफा साल में दिया जाता है। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट क्या कैसे दिया जाता है? साल में कब दिया जाता है? एक दिया जाता है फर्स्ट एक दिया जाता है नॉर्मली 30 जून को। कब दिया जाता है? 30 जून को। और एक दिया जाता है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को। अब बात सुने, अगर सपोज एक हो रहे हैं डिबेंचर 30 मार्च में वो हो रहे हैं, तो कितने मंथ्स का उनका होगा इंटरेस्ट ड्यू? 3 मंथ्स का। फिर कब बाकियों पे कब दे दिया? जून में। बाकियों पे कब दे दिया? जून में। और कुछ और कब हो रहे हैं? अगस्त में। कुछ और कब रिडीम हो रहे हैं? कब रिडीम हो रहे हैं? अगस्त में। तो कितने माह का हो जाएगा? 2 माह का। समझ गए ना आपके कैसे हमने जितने जितने मंथ्स का ड्यू होगा उतने मंथ्स का आपने इंटरेस्ट देना है। ठीक हो गया। तो आपने जून और दिसंबर को देख के निकाल लेना है। जून और दिसंबर को देख के निकाल लेना है इंटरेस्ट। अच्छा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफरेंस होगा तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं जी? प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं जी? प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक हो गया, उसको आपने लिख लेना है। तो इस तरह आपकी दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। डिबेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। ठीक हो गया। तो ये एंट्रीज हैं, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, एक और आप चीज याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज जो आपसे एक एंट्री मैंने आपसे ये डिस्कस कर ली, ये इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज आपसे डिस्कस करनी है, और वो ये है कि ये कब की एंट्री है? जब रिडीम होगा। ये कब की एंट्री है जी? जब रिडीम होगा। और जब ये क्या उससे कहते हैं,
इंटरेस्ट पे करेंगे तब क्या एंट्री होगी वो बता देता हूँ। जब हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसकी क्या एंट्री होगी मैं आपसे वो डिस्कस कर लूँ। किसकी एंट्री? जब इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट पेड की एंट्री, इंटरेस्ट पेड की क्या एंट्री होगी वो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और डिवेंचर अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गया हो। दो एंट्रियां मैंने आपको बताई हैं, एक रिडीम की और एक इंटरेस्ट पेड की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी मैंने आपको क्या बताई है, डिवेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। कम इंटरेस्ट क्या होता है? जब एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू और जो इंटरेस्ट पेड की वैल्यू ऐड हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये व्हाट इज, अच्छा, तीन तरह की वैल्यूज होती हैं। एक होती है पार वैल्यू, जैसे हमने 100 रख ली, ठीक है। एक होती है पार वैल्यू, दूसरी मैंने आपको बताई कम कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। अच्छा, ये क्या होती है? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो नॉर्मली होती है लेस देन पार, लेस देन पार, यानी इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, यानी 98 और 98 जैसे मैंने आपको बताई। और ये जो मैंने आपको नेक्स्ट बताने लगा हूँ वो है कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ठीक है। कम इंटरेस्ट वो होती है जो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, जो एक्स इंटरेस्ट प्लस जो इंटरेस्ट पेएबल होता है, उन दोनों को ऐड करने से जो बनती है ना, ये 102, यानी ये पार से भी ज्यादा होती है, पार से भी ज्यादा होती है। समझ गए ना कि वो वैल्यू जो पार से भी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है जी? पार से भी ज्यादा होती है। ये वो वैल्यू जो किससे ज्यादा होती है जी? पार से भी ज्यादा होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जी अपनी, बोल लेते हैं हम अपनी, जो कम कम वैल्यू, कम इंटरेस्ट वैल्यू। कम इंटरेस्ट वैल्यू में एक्स इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल दोनों ऐड हो जाते हैं। एक्स इंटरेस्ट वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू जब ऐड होती है तो कम इंटरेस्ट वैल्यू निकलती है। जब यहाँ पे ये बैंक अकाउंट लिखना है ना, ये वाला जब ऊपर बैंक अकाउंट लिखना है तो ये आपने कम इंटरेस्ट वैल्यू पे लिखना है। ये किस पे लिखना है? कम इंटरेस्ट। अगर तो क्वेश्चन में कम दी हुई है तो फिर तो ठीक है, और अगर कम नहीं है तो आपने कम इसको निकालना है। जब भी ये डिबेंचर रिडीम करने हैं, बैंक अकाउंट को आपने किस वैल्यू पे लिखना है? कम इंटरेस्ट वैल्यू पे लिखना है। किस वैल्यू पे लिखना है? कम इंटरेस्ट वैल्यू पे लिखना है। अगर तो कम दी हुई है तो ठीक, कम नहीं दी हुई तो आप खुद फाइंड करेंगे। एक्स इंटरेस्ट वैल्यू में जो इंटरेस्ट पेएबल होगा उसको ऐड करेंगे तो आपकी कम वैल्यू निकल आएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आज मैंने आपको एक एंट्री रिडीम की बताई, एक आपको इंटरेस्ट पेड की बताई। डिबेंचर को पार वैल्यू पे लिखना है, इंटरेस्ट मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। बैंक का आपने कम वैल्यू पे लिखना है, और अगर डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफरेंस होगा तो वो प्रॉफिट में चला जाएगा। ये इंटरेस्ट जो रेगुलर हम पे करते हैं जून और दिसंबर में, उसकी एंट्री है। पार वैल्यू 100 है जैसे, तो उससे जो कम वैल्यू होगी जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा वो एक्स वैल्यू होगी। और एक्स में अगर इंटरेस्ट जो है वो जमा कर दिया जाए तो कम बन जाती है। कम मतलब क्यूमुलेटिव। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख। यार सबसे पहले आप पता है क्या करो, इसको 100 पे डिवाइड करो, 100 इसकी पार वैल्यू बनाओ और 3000 के डिबेंचर्स बनाओ। यानी मैंने 3 लाख को 100 पे डिवाइड किया तो 3000 के डिबेंचर्स निकल आए। ठीक हो गया। 3000 के डिबेंचर्स हो गए और 100 उसकी क्या है? पार वैल्यू है। टोटल 3 लाख हो गया। इसकी कोई एंट्री नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना है। डिबेंचर पे ये 10% शो कर रहा है कि डिबेंचर पे 10% इंटरेस्ट है। 10% क्या शो कर रहा है कि डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट है। डिबेंचर्स पे 10% क्या है जी? इंटरेस्ट है। ये क्या शो कर रहा है जी? ये शो कर रहा है कि डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। यानी जो आपने इंटरेस्ट देना है वो कब कब देना है जी? 31st जून को और 30th जून और 31st दिसंबर को। दो एंट्रियां ये होगी। और उसकी एंट्री क्या होगी ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों की एंट्रियां क्या होंगी ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई है। कोई ऐसा मसला नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। ये 31st दिसंबर की भी ये एंट्री होगी,
और उसके अलावा आपकी 30 जून की ये एंट्री 2 दफा आपने करनी है, जून में भी करनी है, 31 दिसंबर को भी करनी है। इट परचेजेस द डिबेंचर ऑफ 40,000। अब ये 100 पे डिवाइड करो इस रुपीज फोर, तो 400 डिबेंचर एट पार वैल्यू 100 हो गई ऑन 31 मार्च 2017 में, उसने 10। तो अब 31 मार्च को हम एक एंट्री करेंगे, 31 मार्च को, तो वो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि वो देखे ना रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ये वाली एंट्री होगी इसकी, इसकी ये वाली एंट्री होगी, ये जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये वाली इसकी एंट्री हो जाएगी। इसी तरह उसने इट फर्दर फॉर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन रिडेम्पशन को एक तरह का बोलते हैं, ठीक, कैंसिलेशन रिडेम्पशन को ही बोलते हैं। तो उसने मजीद मजीद उसने कुछ लिए हैं जो उसने रिडीम करने हैं, ठीक हो गया, तो मजीद ये एंट्री होगी। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज हैं, तीन एंट्रीज हैं, एक दो किसकी है रिडेम्पशन की और एक किसकी है और दो किसकी है इंटरेस्ट की। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम एंट्रीज अपनी स्टार्ट करते हैं जो हमने करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, 4 एंट्रीज हैं इसमें। सबसे पहली एंट्री हम कौन सी करूं, जून वाली करूं या मार्च वाली, आप कहेंगे मार्च वाली करो, तो मार्च वाली कौन सी एंट्री है, रिडेम्पशन की। पहले रिडेम्पशन की ना आप मेरे साथ एंट्री कर लें, ठीक है, ताकि हमें एंट्री जब क्लियर हो जाएगी तो फिर तो क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी जी, डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, और बस ये फिलहाल 3 लिख लें। अच्छा, डिबेंचर को कितने के डिबेंचर्स हैं, 400 डिबेंचर्स हैं, पार वैल्यू क्या है 100, 100 से मल्टीप्लाई करें 40,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे निकालना है, कितने डिबेंचर्स हैं 400, पार वैल्यू क्या है 100, कितने परसेंट इंटरेस्ट है ये देखो ना, ये कितने परसेंट है 10%, 0.10 इसे बोलते हैं, या 10 डिवाइडेड बाय 100 भी आप लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। और मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं 3/12, तो ये 1000 निकल आएगा आपका। और बैंक का किस वैल्यू पे लिखना है, कम। अब जरा देखिए ना 31 मार्च को कौन सा इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट वैल्यू है, अब तो मसला ही कोई नहीं है, 400 को 102 कम है, तो बस कम पे इसको हम फाइंड कर लेते हैं, 102 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 102 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें ना, ये देखें मैंने आपको बताया था 40,000 बन जाएगा, ये 1,000 का इंटरेस्ट बन जाएगा, ये बैंक अकाउंट 400 मल्टीप्लाई 102 40,000 800 हो जाएगा, और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन इन दोनों को ऐड करें तो 41,000 बनता है, इसमें से ये माइनस करें तो 200 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन इस तरह निकल आएगा। तो पहले एंट्री कर लें, डिबेंचर के सामने पार वैल्यू लिखें, इंटरेस्ट आपने 3 मंथ्स का निकालना है मार्च तक, तो इसको 0.10 से 3/12 कर लें, और बैंक आपने कम वैल्यू यानी 102, मैंने कहा है जब भी रिडीम होंगे बैंक को कम वैल्यू से करना है, बैंक को कम वैल्यू से करना है, बैंक की जो अमाउंट निकालनी है वो कम वैल्यू से निकालनी है, और डेबिट क्रेडिट में से माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन वो आपका आ जाएगा। अब 30 जून आ गया, पहले एंट्री करो यार, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, मुझे बताओ कितने से होगा, 2,60,000, 2,60,000 के क्या है, 2,60,000 के आपके डिबेंचर्स हैं भाई, ये तो 3 लाख के थे डिबेंचर्स, अरे 40,000 के भाई रिडीम कर दिए हैं ना, 40,000 के कैंसिल कर दिए हैं, रिडीम होता है परचेज करके कैंसिल कर देना, परचेज करके कैंसिल कर देना, तो 40,000 के क्या, तो 2,60,000 उसका 10% लेना है, 0.04 10% 6 मंथ्स के लिए लेना है, कितना निकल आएगा 13,000, कितना निकल आएगा 13,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 31 दिसंबर की आ जाएगी, इसमें ये देखें ये कितने रिडीम हो रहे हैं 31 दिसंबर को, ये हो रहे हैं जी तकरीबन 60,000, और एक्स इंटरेस्ट पे हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट पे। मैंने क्या बताया था, आपने 60 को 100 पे डिवाइड किया, कितने डिबेंचर्स निकल आए 600, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आ गया। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ्स के लिए होगा, जून के बाद क्या, जुलाई और अगस्त, 2 मंथ्स के लिए होगा, कितने मंथ्स के लिए होगा स्टूडेंट्स, 2 मंथ्स के लिए होगा, 2/12 तो 100,000 निकल आएगा इसका भी। अब मुझे बताएं बैंक किस वैल्यू पे लिखना है, एक्स पे या कम पे, आप कहेंगे कम पे, तो अब इसमें तो एक्स दी हुई है, तो आपका होगा जी 96,000 को 96 से मल्टीप्लाई करें, और इसमें जो इंटरेस्ट पेएबल है वो उसको ऐड कर दें, समझ आ गई। आपने हमने क्या किया कि जितने के
कितने डिबेंचर्स हैं, 600 डिबेंचर्स हैं और उनकी एक्स वैल्यू क्या है 96। हमने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 96 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा ये हो गई ना इसकी एक्स वैल्यू, और इसमें ये जो ऊपर इंटरेस्ट निकला है ना 1000 रुपीज का, ये जो हमारा इंटरेस्ट निकला है, ये देखो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर इंटरेस्ट निकला है ना हमारे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया, ये वाला इंटरेस्ट जो ये वाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 600 को ये देखें 600, ये 600 याद रखना है, 96 से मल्टीप्लाई किया और 1000 इसमें इंटरेस्ट ऐड कर लिया, 58,600 बन गया। अब 61,000 में से ये लेस करना है तो 24,000 बन जाएगा। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट। इसे हम क्या बोलेंगे जी, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप क्या फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट फाइंड कर लेंगे। होपफुली समझ आ गई होगी आपको बात की ये मैंने कैसे किया। ठीक है, क्या किया मैंने, जितने डिवेंचर्स हैं उसको एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड किया तो ये कम बन जाएगा। जब एक्स वैल्यू दी होगी कम कैसे बनेगा, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं उसको एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और उसमें इंटरेस्ट जो बना वो ऐड कर लिया तो वो कम बन जाएगी। तो ये अब दोनों को ऐड, ये माइनस, तो 24,000 प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में चला जाएगा। अब मुझे ये बताएं टोटल कितने के थे, 3 लाख के, 40,000 के एक दफा गए, 260 के रह गए, 60 के एक दफा गए, तो पीछे 2 लाख के रह गए। तो 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट 2 लाख पे देना है। कितने परसेंट लेना है जी उसका, 0.10%। कितने मंथ्स के लिए लेना है, 6 मंथ्स के लिए। कितना बन जाएगा, 10,000। कितना बन जाएगा जी, 10,000। तो ये आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकाल दिया टू बैंक अकाउंट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो ये देखें, अब अगस्त की एंट्री, जून की एंट्री, मार्च की एंट्री और 31 दिसंबर की एंट्री। अच्छा याद रखना है जब बैंक को जब भी लिखना है रिडीम में जब भी बैंक को लिखना है कम पे लिखना है, और कम अगर तो कम है तो ठीक, कम नहीं है तो इसको कम कैसे बनाना है, आपने नंबर ऑफ डिवेंचर्स को एक्स वैल्यू से ये देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स को एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो ऐड कर लेना है। अच्छा अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है इन चारों को ऐड कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट। ये देखिए 1,000 रुपया, 13,000, 14,000, 15,000 और 10, ये 25,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट। और ये जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन है इसको डेबिट कर देना और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ये इसकी क्लोजिंग एंट्रीज है, ये इसकी क्या है जी, क्लोजिंग एंट्रीज है। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगा और जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन है वो कैपिटल रिजर्व में क्लोज होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन की 6 एंट्रीज हैं, इसको काइंडली कर लीजिएगा। क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगा और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन जो है वो कैपिटल रिजर्व में क्लोज होगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन कैपिटल रिजर्व में। ये देखें ये कैसे निकला, 2400 ये है, 200 ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2400 ये है, 200 वो है, ऐड हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें 2 हमने एंट्रीज मेन पढ़ी हैं, एक रिडेम्पशन की और एक इंटरेस्ट पेमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।